बहुत बार एक व्यक्ति जब संसार से असफल होता है, वो संसार में धन नहीं कमा पाता, वो संसार में सम्मान एकत्रित नहीं कर पाता, वो सम्मान में पद प्रतिष्ठा समाज में नहीं पा पाता, तो क्या कहते हैं, बोले चलो साधु हो जाते हैं। और साधु हो जाने के बाद जिस वस्तु के अभाव से आप आए वही वस्तु आपको सबसे अधिक उपलब्ध होती है। ये प्रश्न मेरा स्वयं से भी है। यदि मैं ये कहूं कि मैंने संसार की किसी वस्तु का त्याग किया था, तो जिस वस्तु का त्याग किया था आज उसी को जीवन में फिर स्वीकार करने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि वो त्याग नहीं था, वो त्याग तो अभाव था, वो त्याग मेरी विवशता थी। सन्यास तो संसार की अग्नि का अतिक्रमण करके जो जाता है वो सन्यासी है। गीता में स्पष्ट किया भगवान ने कि कर्म का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, कर्म फल का त्याग करने वाला सन्यासी है। मैंने आपसे निवेदन किया, यदि आप चिकित्सक हैं तो आप देखिए आप कितनी निष्ठा से अपना कर्म करते हैं। आप मंदिर में बैठकर घंटों सहस्त्र दीपक लगाकर भगवान की आरती करते हैं, और छल और कपट से आप वहां धन कमाते हैं। क्षमा करिए, फिर कहूंगा, आपने अपनी सुविधा के अनुसार बांट दिया होगा जीवन को। भगवान ऐसी सुविधा नहीं देते। आपका कर्म धर्म युक्त हो, धर्म कर्म युक्त हो कि न हो, कर्म धर्म युक्त हो। सन्यास विचारहीन हो जाने की दिशा का नाम नहीं है। सन्यास तो विचार से पार हो जाने की स्थिति का नाम है। संसार से जूझ कर, संसार से लड़कर, संसार से जीत कर। इसलिए मैंने सदा व्यासपीठ से निवेदन किया, संसार से भाग कर नहीं जाइए, संसार को जीत कर जाइए। क्योंकि यदि आप भाग कर गए तो संसार का अभाव कहीं ना कहीं, वो अभाव आपके वहां जाते ही, भगवान की माया ऐसी है, वो अभाव जिसके कारण आप भाग कर आए थे, वो वस्तु, वो सम्मान आपको बहुतायत में मिलेगा और आप उसे फिर स्वीकार कर बैठेंगे। और यदि आप स्वीकार करते हैं तो समझ लेना आपका त्याग झूठा था, समझ लेना आपका त्याग कपट था, जो आपने स्वयं से किया। प्रभु से कपट आप और मैं कर नहीं सकते।